वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ डिस्क्लेमर हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। पूरी रीडिंग के दौरान ये आपको हेल्प करेगा और आपको बाहर से आवाज़ें आ सकती हैं जिसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ अगर आप मुझे कुछ कहने लगें तो, क्योंकि बाहर से आती हुई आवाज़ों पर मेरा कोई जोर नहीं है। बाहर से आती हुई आवाज़ों पर मेरा कोई जोर नहीं है, इसलिए मुझे कुछ कहने के बजाय आप प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों को अगर जो मैसेजेस रेजोनेट अपने साथ लगते हैं वो लीजिएगा, जो नहीं लगते पूरी रीडिंग के दौरान नहीं लीजिएगा। आपके लिए ये भी डिस्क्लेमर है कि अगर आपके साथ में कोई भी इशू है, मेंटली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल इशू है, कोई सोशल इशू है या कोई भी और समस्या है, तो आप उन लोगों से मिलिए जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं रियल में। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। ये आपके लिए डिस्क्लेमर है जो कि मैंने आपको दे दिया है। तो देख लेते हैं कलेक्टिव की एनर्जीज में क्या एक्टिव है, और बीच बीच में मैं आपको रीडिंग के दौरान डिस्क्लेमर कोई ना कोई देती रहूँगी, यानी कि मैं आपको बताती रहूँगी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। और किसी कारण से अगर आप रीडिंग बीच में छोड़ना चाहते हैं या फिर आप नहीं देखना चाहते, आपको नेगेटिविटी लगती है और आप साइकिक स्पिरिचुअल अटैक से या ब्लैक मैजिक की एनर्जी से प्रभावित हैं, मैनिपुलेशन जो होता है एनर्जीज़ का, कि लोग आपको जो मैनिपुलेट करते हैं उस एनर्जी से प्रभावित हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस चैनल पे उसी चीज़ के बारे में बातें होती हैं, तो आपको नेगेटिविटी लग सकती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, आप इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तभी आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो उसको जाने देना है। तो कलेक्टिव की एनर्जीज में है क्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 33 है यहाँ पर। तो एनर्जीज़ बहुत ही रश हैं, यानी कि एनर्जीज़ बहुत ही फास्ट हैं, एग्रेसिव हैं और बहुत ही ज़्यादा क्योस और कॉन्फ्लिक्ट वाली हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसा है जो कि अंदर ही अंदर पक रहा है, या फिर कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही हैं, या फिर क्योंकि इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की। साइकिक स्पिरिचुअल अटैक के साथ साथ जो लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं, आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, जादू टोने कर जो आप लोगों के ऊपर जादू टोने करते हैं, आप लोगों की एनर्जी का मैनिपुलेशन करते हैं, आपका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इस चैनल पर उसी चीज़ के बारे में बातें होती हैं। इन वीडियोस में मेरे उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें होती हैं कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है तो ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये सब नहीं हो रहा है तो आपके लिए वीडियो नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती होगी कि आप इन मैसेजेस को सुने, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारे लिए कोई मैसेज नहीं है या फिर कोई चीज़ें नहीं है, लेकिन उस वक्त, उस समय और उस जगह पर जहाँ पर हम मौजूद होते हैं, हमारा कुछ जानना, सुनना और समझना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस समय इस सिचुएशन में यहाँ पर हैं तो आपकी स्पिरिचुअल टीम चाहती होगी कि आप कुछ सुने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, ओके। तो मैसेज है यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड। तो यहाँ पे कोई ना कोई सच जो है बाहर निकल रहा है, 14 नंबर है यहाँ पे, तो कोई सच बाहर निकल रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप या तो सच बोल रहे हैं जिसकी वजह से क्योस और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, ठीक है। एनर्जीज हाई है, एनर्जीज हाई है का मतलब यही है कि आपके एनर्जी फील्ड में लोग एक्टिव हैं बहुत स्ट्रांगली, या स्पिरिट वाइज या स्पिरिट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके एनर्जी फील्ड में, आपके ऑरा में स्ट्रांगली हो रही हैं। यानी कि लोग आपके ऑरा में, आपकी एनर्जीज में लगातार हॉन्ट कर रहे हैं आपको, और आपको परेशान कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आपको इंटरनली कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सच बोलते रहिएगा, या आपने कुछ सच बोला है और उस सच की वजह से कुछ भेद खुल गए हैं या फिर भेद खुल रहे हैं या खुल जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लोगों के जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं उस पर से मास्क उतर रहे हैं, चाहे आपको पता चल रहा है चाहे आपको नहीं पता चल रहा। ऑल दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो मास्क उतर रहे हैं जिनके ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ी हुई हैं, वो मास्क उतर रही हैं जिनके ऊपर बहुत सारी जो लोगों ने छुपा कर उसके ऊपर बहुत सारी परतें ऐसी चढ़ा दी झूठ के ऊपर, जो सारा झूठ कहीं ना कहीं दब गया था। और ये क्योस और कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं वहीं पैदा हो रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए
जो लोग आपके एनर्जी फील्ड में एक्टिव हैं, आपके सच बोलने की वजह से या फिर आपने जो कुछ भी चीज़ें कही हैं बाहर, कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई सच बाहर आ रहा है, कोई सत्य जो है बाहर निकल रहा है। और जो भी चमकीला था, जो भी जैसे कहते हैं ना कि जिन चीज़ों पर भी पानी चढ़ा हुआ था सोने का, वो कहीं ना कहीं क्योस और कॉन्फ्लिक्ट में हो रहा है। क्योंकि अभी तक किसी को जो भी ये लगता था कि ये चीज़ें सच हैं या फिर ये चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें उसको समझ में आ रही हैं कि क्योस और कॉन्फ्लिक्ट वाली हैं और इंटरनली कोई इंसान यहाँ हर्ट हो रहा है। तो अगर ये आप नहीं है तो ये आपके एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन है जो कि डेफिनेटली जिसके द्वारा या जिसके लोगों के द्वारा आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहा है, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जिस भी पर्सन की एनर्जीज में ये क्योस और कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर्सन के जो लोग हैं आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके लिए बुरी बातें बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो क्योस और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपको इंटरनली तोड़ने के लिए हो रहा है, ताकि किसी न किसी तरीके से आपको तोड़ा जा सके। अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो आपको नेगेटिव महसूस होगा ही, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चल रहा है। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। और अगर आपको बहुत ही नेगेटिविटी लग रही है और आप मुझे यहाँ क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, जो कुछ लोग कर रहे हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं डिसरिस्पेक्टफुली, यहाँ पे जो लोग एक तरह से बेइज्जत करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत गलत तरीके से रीडिंग कर रही हूँ, या मैं गलत बातें बोल रही हूँ, या मेरा पाथ गलत है, तो मुझे आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जो कुछ कर रही हूँ डिवाइन के ग्रेस में कर रही हूँ, और मैं डिवाइन के द्वारा गाइडेड होकर कर रही हूँ। मेरा पाथ यही है। अगर आप मुझे डायरेक्टर बनना चाहते हैं मेरी लाइफ के, तो वो आप नहीं हैं। इसलिए आप उतनी ही मैसेजेस लीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। तो अगर आप यहाँ पे हेल्प लेने नहीं आए हैं, आपसे क्रिटिसाइज़ करने के उद्देश्य से ही देख रहे हैं, या आप क्रिटिसाइज़ ही करना चाहते हैं, तो उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे आपका पता चलता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है जीवन के प्रति, या फिर आपके दृष्टिकोण में आप क्या चीज़ें देखते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ नेगेटिव ही देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। क्योंकि मैं आप लोगों को, या जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उनको नेगेटिव चीज़ों से बचाकर जो चीज़ें वो सही कर सकते हैं उन चीज़ों की उस बात की तरफ गाइड कर रही हूँ। क्योंकि लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता जब तक कि उनके साथ नहीं होता। अपनी आंखें बंद कर लेने से, ये कह देने से कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। वाई, क्यों? ठीक है। हायर पावर, तो आपकी एनर्जीज में या फिर इस सारी सिचुएशन में हायर पावर काम कर रही है। तो यहाँ पर कोई ये सवाल कर रहा है कि जो भी चीज़ें कोई इंसान, कोई यहाँ ना चोरी करने की कोशिश कर रहा है। कोई ये सोचता है कि आप ब्लाइंड हैं, या फिर आपको दिखाई नहीं देता, या फिर आपके विज़न को ब्लॉक कर दिया जाए, या फिर आपकी आंखों को ब्लॉक कर दिया जाए, या आपको किसी तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाए। ये एक रियलिटी है। जब भी आप सही बात पे होते हैं तो आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग मिलते ही हैं। कभी भी ध्यान नहीं देना, कभी भी ध्यान नहीं देना ऐसे लोगों की तरफ। ये मेरी आपको सलाह है। क्योंकि जब भी आप सही काम करने जाएंगे, लोग आपको इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको ये कहने की कोशिश करेंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपकी कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड से क्या आवाज़ें आ रही हैं? आप रीडिंग सुनने आए हैं या आप बैकग्राउंड की आवाज़ें सुनने आए हैं? बैकग्राउंड से आने वाली आवाज़ों का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर आप वास्तव में नीडी होंगे ना, अगर आपको वास्तव में ज़रूरत होगी, तो आप मैसेजेस की तरफ ही ध्यान देंगे, आप और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप, अब ये बाहर से हॉर्न आ रहा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास इतनी फालतू एडिटिंग ऐप्स के लिए पैसा नहीं है कि मैं बैठ के एडिटिंग करूं, 2-2 घंटे बैठ के मैं एडिटिंग करूं, हर चीज़ को पीछे से गायब करूं, आपको बिल्कुल शांत वीडियो दूं। ऐसे ही हैं मैसेजेस, ऐसी ही हैं चीज़ें। मैं जितनी मदद कर सकती हूं, मैं अपनी तरफ से दिल खोल कर आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। और उन सब चीज़ों के बावजूद जब मेरे चैनल पे और मुझ पे इस टाइम पीरियड भी स्पेल वर्क हो रही हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रही हैं, उन सब चीज़ों में भी मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि किसी तरीके से भी आप अपने आप को सेव कर सकें, या फिर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सके जिसमें लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप्रिशिएट करने के बजाय अगर आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प की नीड नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। अपने आप से सवाल कीजिए, वाई, आप क्यों कर रहे हैं? जो भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? साथ ही साथ यहाँ पर कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जी से, और कोई इंसान ये चाहता है कि आप सच बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि आपके सच बोलने से क्योस और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। और इस सारी सिचुएशन में डेफिनेटली हायर पावर काम्स कर रही हैं, या फिर जो डिवाइन एनर्जीज हैं, डिवाइन है, वो काम कर रही हैं, या फिर आप बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल सही बात पे हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, और आप डिवाइन के साथ में हैं, डिवाइन आपके साथ में है। यहाँ पे आपके सच बोलने से कुछ लोगों के जो मास्क हैं वो उतर रहे हैं, इसलिए वो आपके ऊपर और भी ज़्यादा वार कर रहे हैं।
कुछ लोग आपके साथ में को क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन आपको नीचे गिरा के, ठीक है। तो इसमें से और कार्ड नहीं लेंगे। तो जो भी यहाँ पे को क्रिएशन की एनर्जीज है ना, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जब भी किसी को ये मौका मिलेगा कि आपके ऊपर वार करना है, वो इंसान वार करने के लिए तैयार है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा ही अपनी एनर्जीज में सावधान रहना होगा, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं या आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मेरी वीडियोस में और आप देखते रहे हैं हमेशा, तो याद रखिएगा इस चैनल पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होते हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे चैनल आगे चले या मेरे चैनल पे व्यूज़ आएँ और आप लोग देखें, ठीक है, क्योंकि मैं तो जो रीडिंग्स कर रही हूँ आप देख ही रहे हैं, यहाँ करने वाले लोग बहुत बैठे हैं जो स्पेल वर्क करते हैं। तो आपका मन उछाट देंगे कि आप नहीं देखें, आप वीडियोस नहीं देखें, आप चैनल तक नहीं आए या चैनल पे कुछ करते रहेंगे जिससे कि ये इसके जो भी व्यूज़ हैं वो आगे ना बढ़ें। तो ऐसा चलता रहता है मेरे चैनल पे, समय पर ये सब चीज़ें मेरे साथ चलती रहती हैं। और अगर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं तो ये दो तरह से काम करती हैं। एक, जो आपके लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी गाइडेंस सुने, और कुछ जो यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी गाइडेंस सुने, यानी कि मेरे वीडियोस चलें। कुछ लोग ये नहीं चाहते और कुछ लोग जो आपके एनर्जीज में एक्टिव हैं वो नहीं चाहते कि आप अपनी गाइडेंस सुने ताकि आप बच सकें। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आपके ऊपर ये चीज़ें काम करती हैं और आप मेरे वीडियो से दूर होते हैं तो रिटर्न टू सेंडर करके वीडियोस को, चैनल को सर्च करके देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्ड एटर्नल की एनर्जी है क्योस और कॉन्फ्लिक्ट में इनएबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। तो ये क्योस और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ही यहाँ पे पैदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के ऊपर निर्भर रहना चाहता है या कोई किसी को अपने ऊपर निर्भर करना चाहता है। वैसे ज़्यादातर ये एनर्जीज उस इंसान की हैं जो किसी के ऊपर निर्भर है और साथ ही साथ उस इंसान को अपनी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी समाज के अंदर जगह के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो अभी कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज हैं किसी के सामने, या तो ये सच आ गया है कि मेरा यूज़ हो रहा है या मुझको अब्यूज़ किया जा रहा है तरीके से, तो ये किसी न किसी के सामने सच आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे को क्रिएट करने से ज़्यादा कोई किसी के साथ ऐसा रिश्ता रख रहा है या रख रहा था जो कि झूठा था और दिखावटी था, और इस इंसान को ये सच्चाई पता चल गई है और जो भी झूठ उसके सामने था वो सारा खुल चुका है। अब वो इंसान ही क्वेश्चन कर रहा है डिवाइन बीइंग से कि ये जो मैं सब चीज़ें सही रखने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, ये मेरे साथ गलत क्यों हुआ है। गलत इसलिए ही हुआ है कहीं ना कहीं क्योंकि आपने किसी के गलत होने में साथ दिया है या कहीं गलत होते हुए देखकर अपना मुंह को आपने बंद रखा है। ये बिल्कुल वही एनर्जीज हैं। और पूरी रीडिंग के दौरान मैं यही कहूँगी कि चाहता है या करता है या बोलता है, और ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, यानी कि चाहता है या चाहती है, करता है या करती है, तो अपने हिसाब से टर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड ही तो नहीं देंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिवर्स कार्ड है वर्जिन का, फियर ऑफ इंटीमेट यूनियन। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्योस और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए ही पैदा हो रहा है कि कोई किसी को अपने ऊपर निर्भर करना चाहता है इंटीमेट यूनियन के लिए, और किसी इंसान के अंदर कोई इंसान किसी के साथ में इंटीमेट नहीं होना चाहता, यानी कि कोई किसी के साथ में अब रिलेशन नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती, ठीक है। कोई किसी के साथ में जो दिखावटी एक रिश्ता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लेकिन इस सारी सिचुएशन में कोई आपसे कुछ चोरी करना चाहता है, आपके कोई ना कोई साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है वो चोरी करना चाहता है आपको ब्लाइंड करके, या फिर डेफिनेटली ब्लाइंड करके, कि आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पे रहे जो आपको लगे मुझे ये मिल रहा है या मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, और साइड में वो इंसान कहीं ना कहीं आपकी ही जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं या फिर आपकी जो एनर्जीज हैं उनसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चुरा ले जो कि उसको अपने लिए चाहिए। और जो लोग ये कहें कि ऐसा नहीं होता है तो आप अभी अनजान हैं इन चीज़ों से, इसलिए आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गैम्बलर, लाइट एट्रीब्यूट है इसके, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू।
शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, रिलेइंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो यहाँ पे जो कोई भी इंसान किसी के साथ में कनेक्टेड था, या ये आपके साथ हो सकता है ये चीज़ें हों, लेकिन आपसे ज़्यादा ये मुझे किसी और की एनर्जीज लग रही हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ का हिस्सा था या है या हो सकता है, लेकिन आपकी कहानी में कुछ ना कुछ है इसका पार्ट। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि हमेशा ही लक के ऊपर या लेडी लक के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है या करती है, ठीक है। ये ऐसा कोई इंसान है, ये डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन जो लेडी लक के ऊपर विश्वास करता है कि ईश्वर की इस महिला के भाग्य से ये होगा, या लेडी लक से मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ ये इस इंसान ने बहुत सारी जो गैम्बलिंग की है वो है, यानी कि इस इंसान ने, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि इस इंसान के साथ में किसी ऐसे इंसान ने रिश्ता रखा जो कि डेफिनेटली इसका रियल पार्टनर नहीं था या नहीं थी। और कहीं ना कहीं ये इंसान, इसने सोचा कि मैं इस चीज़ को ट्राई करता हूँ और मेरा लक मेरा साथ दे देगा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस पार्टनर के साथ में इसने अपने लक को ट्राई किया वो पार्टनर इसके लिए धोखेबाज निकला, या फिर एक झूठा पार्टनर निकला, जिससे कि ये इंसान अलग होने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कोई सच बोलना चाहता है, सच बोलने का जुआ उठाना चाहता है। यानी कि कोई आपसे सच बोलना चाहता है कि सच बोल के देखूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और आप में से और अदर कुछ लोगों के लिए कोई इंसान आपसे सच बोलना चाहता है ताकि आपके एनर्जीज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा सके। तो अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग तरीके से ही मैंने आपको बताई हैं, इसलिए अवेयर रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाई का कार्ड क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डैमसेल, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, लाइट एट्रीब्यूट है इसके, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस, इंस्पायर यू टू रिले ऑन योर सेल्फ। तो कोई ऐसा लाइट एट्रीब्यूट में एक कार्ड कहता है कि हेल्दी रोमांस की बात करता है, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होते हैं पर्सन, आप दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पे चाइल्ड एटर्नल का कार्ड ये कहता है कि एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी, यानी कि लोगों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाना अपने आप को सिक्योर महसूस करने के लिए। और ये कार्ड कहता है कि अपने आप को इंस्पायर करना, चाहे आप किसी रिश्ते में भी हैं लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि आप खुद के ऊपर निर्भर हैं, आप दूसरे पे बोझ नहीं बन रहे हैं। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इस कार्ड के, वेटिंग फॉर अ नाइट टू प्रोवाइड फॉर यू सिडक्शन बाय रोमांटिक इल्यूजन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जो रीडिंग है ये किसी न किसी कपल की है, पेयर की है, जो कि डेफिनेटली एक इल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहा है या निकल रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, लेकिन ये मेल फिगर मुझे ज़्यादा लग रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई किसी को लगातार अपने साथ में जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है, इंटीमेट मूवमेंट्स या प्राइवेट मूवमेंट्स के द्वारा, या फिज़िकली कनेक्ट करके किसी न किसी तरीके से फिज़िकली इंटीमेट करने की कोई कोशिश कर रहा है या कर रही है। और एक उस इंसान को ये प्यार का भ्रम देना चाहता है कोई पर्सन की दूसरे पार्टनर को अपने, कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि इस इंसान को सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ की, या जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है वो चाहिए, परिवार चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, लेकिन वो इंसान का कुछ भी वो हो। तो इसलिए जितना भी इस इंसान ने इसे झूठ बोलना था इसने बोला है, और झूठ बोलकर ही इसने रिश्ते बनाए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और साथ ही साथ ये जो अदर पार्टनर है इसका मे भी फीमेल ही है, ये ज़्यादातर जो एनर्जीज हैं, ये जो भी फीमेल है इसने आपकी एनर्जीज को ओवर पावर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हायर पावर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड रिवर्स में आया है एक्सोरिस्ट का। लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस पर ये आया है रिवर्स में। शेडो एट्रीब्यूट्स ही लेंगे इसके, फियर ऑफ फेसिंग योर ऑन डिमेंस। तो जैसे मैंने कहा हायर पावर का यहाँ पर कार्ड है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कोई तांत्रिक मांत्रिक जांत्रिक हो सकता है भाई, या फिर इस तरह की एनर्जीज का यूज़ किया गया है जहाँ पर किसी इंसान को बाइंडर ब्लॉक करके रखने की कोशिश की गई, या किया गया उसके ऊपर किसी न किसी स्पेल वर्क के द्वारा बाइंडिंग ब्लॉकिंग। उस इंसान को ये चीज़ें पता चल गई हैं, अब कहीं ना कहीं अपने ही जो डिमंस हैं या फिर जो अपनी करनी आगे आ रही है वो फेस करनी पड़ेगी।
हायर पावर के द्वारा, डिवाइन बींग्स के द्वारा, या फिर जो जजमेंट की एनर्जीज होती हैं उसके द्वारा अब इस इंसान को ये डर लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, या ये मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा अगर ऐसा 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 कुछ होता है। तो यानी कि मेरी जो सच्चाई है वो खुलती है, सच जो है सामने आता है, तो मैं कैसे को क्रिएट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और जो मैं बनाने की कोशिश अपने भविष्य के लिए कर रहा था या कर रही थी वो कैसे हो सकता है। टीचर का लाइट एट्रीब्यूट है एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम। शेडो एट्रीब्यूट सेंस के मैनिपुलेटिंग और अब्यूजिंग स्टूडेंट, टीचिंग नेगेटिव ट्रेट्स एंड डिस्ट्रक्टिव स्किल। तो इस इंसान के साथ में कोई ना कोई दूसरा इंसान मिला हुआ है या मिली हुई है जिसने इसको ये बताया है, ये सिखाया है कि किस तरह से दूसरे को या दूसरे की एनर्जीज को मैनिपुलेट करना है और मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में कैसे रखना है। मिडास माइजर का यहाँ पे कार्ड है और शेडो एट्रीब्यूट सेंस के होर्डिंग मनी एंड इमोशंस, ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर वेल्थ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे किसी को अपने पैसे खोने का भय है, किसी को ये भय है कि मैं तो को क्रिएट करने चला था या चली थी, लेकिन ये इंसान तो मेरे हाथों से निकल रहा है या निकल रही है, और इसके निकलने में कहीं ना कहीं जो मेरा वेल्थ है, जो मैंने कहा था जो चीज़ें हैं वो खो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं आपकी एनर्जीज में जो एक्टिव है, जो अपने आप को क्वीन की तरह ट्रीट करता है। वैसे ये देखिए, ये ना किसी मेल के साथ कहानी हो रही है जिसके साथ कोई फीमेल ये सब कर रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी में कुछ उल्टा है तो इसको वैसे ले लीजिएगा। तो एक लव रीडिंग है, लव रीडिंग से ज़्यादा ये धोखेधड़ी की कहानी है। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर किसी के साथ उसके घर में ही रिश्ते बनाकर या घर के लोगों ने ही रिश्ते बनाकर उसको मैनिपुलेट किया है, या फिर जैसे किसी मदर ने ही अपनी बहू को ये कहा है कि इस इंसान को ऐसे मैनिपुलेट करो या मेरे बेटे को ऐसे मैनिपुलेट करो, इसको इन लोगों से दूर करो, इसके साथ ये सब चीज़ें करो, और ये अगर इस इंसान से जुड़ सकता है तो इसके ऊपर वार करो, या ये इंसान इसकी मदद कर सकता है तो इसके ऊपर वार करो। और वो जो जिस पे वार हो रहा है वो आप है, यानी कि अगर आप मदद कर सकते हैं किसी की तो आप पे वार हो रहा है, अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप पे वार हो रहा है, तो आप पे ऑलरेडी वार हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में ये लोग इसलिए ही एक्टिव हैं क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं या किसी की बात सुन सकते हैं या किसी को आप राय दे सकते हैं सही, तो आपके ऊपर इसलिए वार किए जा रहे हैं उनके उस इंसान के परिवार के जरिए और उसके लाइफ पार्टनर, सो कॉल्ड लाइफ पार्टनर के जरिए, ताकि आप बिल्कुल भी उस इंसान के साथ ना तो जुड़ पाएँ, ना ही आप उसको गाइड कर पाएँ, ना ही आप उसको कोई एडवाइस दे पाएँ, ना हीलिंग दे पाएँ, और ना ही आपसे किसी तरह से वो जुड़े और उस जो भी ट्रुथ है वो बाहर आ सके और उस इंसान को सच कंफर्म हो सके। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, या की गई है यहाँ पे पास्ट में, जिससे आप तक कोई अप्रोच ना कर सके, और ये ट्रुथ जो है बाहर आ चुका है या फिर ये आ रहा है। ये घर के लोग ही हैं जो आपस में अपने ही पति के या पत्नी के या फैमिली मेम्बर्स के या बेटे के, ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। अगर आपके साथ आपकी कहानी में रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। आप मेरी बस इस बात को ध्यान रखिएगा, उतनी ही कहानी का हिस्सा बनना है जितना आपके साथ रेजोनेट होता है। तो रोमांस एंजल डेक का यूज़ करेंगे। इसको रोमांटिक रीडिंग की तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि एक्चुअली चल क्या रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, पहला कार्ड यहाँ पे गिर गया है। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो डेफिनेटली ये जो क्योस और कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी ने ये जो रेड फ्लैग्स किसी इंसान को मिले हैं रिलेशनशिप के अंदर, उस इंसान ने ये देखा है और नए नज़रिए से देखा है। किसी सच के सामने आने से या किसी बात के सामने आने से कोई इंसान इस सारी सिचुएशन से एग्जिट करना चाहता है, निकलना चाहता है या निकलना चाहती है, और उस इंसान ने जो रेड फ्लैग्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं अटेंशन दी है। और आपके आसपास भी अगर कोई रेड फ्लैग्स हो तो उसकी तरफ अटेंशन जरूर दीजिएगा। और अगर इस टाइम पीरियड में आप मेरे वीडियोस नहीं देख पाते हैं या आपका मन नहीं करता है तो याद रखिएगा, लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी गाइडेंस सुने और लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दूँ, तो दोनों ही सिचुएशन में रिटर्न टू सेंडर करना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ किसी के सामने ऐसा सच आया है या आ जाएगा
वैसे ये जो सिचुएशन है ये चल रही है करंट में, यानी कि कोई सिचुएशन सामने ऐसी आई है जिसमें किसी का सच खुल रहा है और किस या खुल सकता है, तो उस सिचुएशन में कोई आप पे ऑलरेडी अटैक कर रहा है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो ये एक तरह से डेविल की एनर्जीज का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे कोई इंसान किसी के साथ इंटीमेट अब नहीं होना चाहता, या किसी इंसान को किसी के साथ कनेक्ट होने से अब डर लगने लगा है कि अगर मैं इस इंसान के साथ और ज़्यादा कनेक्ट रहा या मैं रही तो ये इंसान तो मुझे या तो बर्बाद कर देगा या मुझे बर्बाद कर देगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई जो ऑर्कल रीडिंग्स हैं, टैरो, यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली ऑर्कल रीडिंग्स हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसा या तो इस इंसान ने करवाया है, यानी कि इस इंसान ने खुद ये चीज़ें करवाई हैं किसी से जिससे इसको सच पता चल रहा है, या फिर ये कहीं ना कहीं बाहर आ रही हैं ये चीज़ें मे बी, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे लोग धमकियाँ देकर जाते हैं, सच बाहर आते हैं उनके, तो है ना। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव मैन, थैंक यू सो। और मे बी आप भी कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं कि आप किसी की सच्चाइयाँ बाहर बोल रहे हैं, या फिर कोई आप ऐसे इंसान हैं जो सच बोलते हैं, क्योंकि हर एक इंसान तो टैरो कार्ड रीडर नहीं हो सकता। केमिस्ट्री, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जबकि यहाँ पे रिवर्स कार्ड नहीं है, फिर भी ये कार्ड रिवर्स नहीं आया है, क्योंकि इस डेक को तो मैं बहुत कम ना के बराबर ही यूज़ करती हूँ। केमिस्ट्री यहाँ पे उल्टी आई है, तो जो भी ग्लिटर था, यानी कि जो भी चढ़ा हुआ पानी था वो सारा उतर गया है। जो भी एक रोमांटिक कनेक्शन था, ये दिखाया जा रहा था कि बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो सारा यहाँ पे उतर गया है। जो जुआ खेला गया था, बहुत मेहनत लगाई थी किसी इंसान ने किसी चीज़ के अंदर उस रिश्ते को बनाने में, वो सारी चीज़ें बाहर निकल गई हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो केमिस्ट्री थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फोर्थ रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये किसी के कर्मा का रिजल्ट है एक्चुअली, जिसमें किसी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की या आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इस इंसान ने आपके साइकिक्स जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ होती हैं उनको टारगेट करने की डेफिनेटली यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश की है अगेन, जबकि इसमें है ही नहीं रिवर्स कार्ड। पता नहीं कहाँ से ये कार्ड रिवर्स आ रही है, भगवान जाने। खैर जो भी है, ये कार्ड कहता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जीज ऑफ ऑल। और ये कार्ड कहता है वाई। अब इस इंसान ने अपना जो हार्ट है कहीं ना कहीं क्लोज कर लिया है इस रिडक्शन वाली एनर्जी से और इस रोमांटिक एल्यूजन से। और ये जो भी इसकी जो फीमेल पार्टनर है इससे कह रही है कि भाई तुम अब क्यों नहीं कर रहे हो, अब तुम ये चीज़ें क्यों नहीं कह रहे हो, तुम अब ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो। और ये कह रहा है भाई मैं क्यों करूँ, जब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है या मैं देख पा रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं क्यों करूँ। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं अब इस जो भी ये फीमेल पर्सन है इसको अब ये लगने लगा है कहीं ना ये जो एनर्जीज हैं इस इंसान ने आपके खिलाफ इस दूसरे पर्सन का जरूर कान जो है भरे हैं, या फिर जो इसके साथ में इसके अदर जो फैमिली मेंबर हैं, इस पर्सन के ही जो फैमिली मेंबर हैं, जैसे मैंने कहा कोई मदर इन लॉ है जिसने अपनी ही बहू के कान भरे हैं, या फिर जिसने अपने ही लोगों को कहा है कि मेरे बेटे को कंट्रोल करो, मेरे इसको कंट्रोल करो, भाई को कंट्रोल करो, ये जो भी है। लेकिन ये माँ बेटे और बहू टाइप वाली एनर्जीज ज़्यादा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू। ये लोग किसी ना किसी पाम रीडर के पास भी लगातार जाते रहते हैं या जाते रहे हैं कि क्या चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रू लव, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। तो यहाँ पे अब इस इंसान को ये लग रहा है कि मैंने ये चीज़ गलत कर दी या मुझसे ये चीज़ गलत हुई, क्योंकि अब ये जो भी पर्सन है जिसने ये सारी चीज़ें की हैं उसको ये महसूस हो पा रहा है या ये वो देख पा रहा है कि जो कुछ भी मैंने गलत किया है या गलत होने में साथ दिया है उसे डिवाइन जो पावर्स हैं उन्होंने देखा है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे हाथ से अब चली गई। यानी कि मुझे तो ट्रू लव मिल रहा था या मुझे ये इंसान सच में प्यार करता या सच में ये मेरी केयर कर लेता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ही लालच ने मुझको मेरा ही लालच ले डूबा। लेकिन इस इंसान को सिर्फ इतना ही रिग्रेट है क्योंकि इसको ये भय है कि मेरी वेल्थ चली जाएगी। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कितने कमाल की बात है। इन कार्ड्स के अंदर वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज भी है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का मैसेज भी है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग का भी है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक का भी है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जिस चीज़ों से मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी आपके लिए उसी तरह के मैसेजेस आए हैं, आपके सामने शफल करके निकाले हैं।
तो ये जो भी रिलेशनशिप है इसके अंदर अब कोई इस तरह की एनर्जीज नहीं रही हैं कि कोई भी अट्रैक्शन और केमिस्ट्री रही हो। और इन सब का जो कहानी है वो यही है कि ये दी एंड में है। और ये दी एंड में इसलिए भी है क्योंकि ये जो पर्सन है आपके लिए मेल पर्सन है, इस इंसान को ये पता चल गया है कि आपके साथ में क्या हो रहा है और कितनी बुरी तरीके से हो रहा है। यानी कि आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे या तो एडवाइस लेता रहा है, किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में आपसे कभी कनेक्ट रहा है या रही है। देखिए कोई फीमेल भी हो सकती है, ये कोई क्लाइंट भी आपका हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप सिर्फ एडवाइस देते हैं, आप हीलिंग की बातें करते हैं, आप जीवन के नज़रिए को समझाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई आप शॉपकीपर है, आपका कोई आने वाला ग्राहक हो सकता है, कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसको आप सही राय दे सकते हैं और जिसमें आपका जिक्र इसके परिवार में हुआ है, या फिर इन लोगों को पता है कि आपके पास ये इंसान आता जाता है, या आपसे मुलाकात इसकी होती है, या फ़ोन पे बात होती है, या हो सकती है। इसलिए आपके और इसके बीच में, इस पर्सन और आपके बीच में डेफिनेटली कोई कांटेक्ट या कोई कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। नो कांटेक्ट जोन में आप लोग होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कभी ना कभी कांटेक्ट में थे और उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और उस इंसान के साथ में जो लोग हैं वो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आपके साथ क्या हो रहा है वो और देख लेते हैं। चलिए जी, ये कार्ड देख लेते हैं, लेकिन इनको लेंगे नहीं क्योंकि गिर गए हैं। दिस इज क्लियर कन्फर्मेशन कार्ड फॉर स्पेल वर्क डन ऑन यू। तो आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया कहीं ना, अगर ये सारी कहानी आपके साथ हुई है तो ये क्लियर कन्फर्मेशन है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हुआ है, और ये कन्फर्मेशन भी है कि इस इंसान के ऊपर भी स्पेल वर्क किया गया है। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। अभी आपसे कहा ही था कि ऑरेकल रीडर का या टैरो कार्ड रीडिंग्स का, पाम रीडिंग का, इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब देखिए यहाँ पे जो ये मैसेज है ना, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम, ये एनर्जी हार्वेस्टिंग में आता है जब कोई आपके आइडिया को, आपके वर्क को चुराना चाहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, अगर इस चैनल पे कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखता है या कोई देखी, या फिर कोई मेरे थंबनेल देखे, और जैसे कि मैंने देखा भी है कि सेम वही वर्ड लिखकर लोग थंबनेल बनाते हैं अपना, और उसी तरह के चीज़ें बनाते हैं, उसी तरह के मैसेजेस देते हैं, या उसी तरह के थंबनेल बनाएं, उसी तरह के मैसेजेस दें, उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें। ये एनर्जी हार्वेस्टिंग में आता है जो आप दूसरे की करते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर हो सकता है जो कि आपके आइडियाज़ को चुराना चाहता है या चुराना चाहती है। और जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके किसी गिफ्ट को चुराने की कोशिश की आपके आकाशिक रिकॉर्ड से, और इसके पास ऐसा कोई कारण नहीं था, लेकिन इस इंसान को आप कहीं ना कहीं काबिल नज़र आए, या फिर इसने देखा कि आपके पास कोई एबिलिटी है, कोई योग्यता है, या फिर उस पर्सन के पास भी कोई एबिलिटी या योग्यता है, इसने चुराने की कोशिश की। दूसरा ये जो इसके परिवार के लोग हैं, एक तो ये कहानी है, ठीक। दूसरी सिचुएशन में जो इसके परिवार के लोग हैं, इन लोगों ने जिन लोगों से टैरो कार्ड रीडिंग, स्पेल कास्टिंग करवाई, या मे बी इस इंसान ने करवाई, उस इंसान ने आपके बारे में भी रीडिंग करी या उससे करवाई गई, और करवाने के बाद उस टैरो कार्ड रीडर के द्वारा या उस टैरो कार्ड रीडर के द्वारा इसके परिवार के लोगों ने कोई ना कोई स्पेल वर्क किया, या किसी स्पेल कास्टर के जरिए जो कि जादू टोने करने में, स्पेल कास्टिंग करने में है, उससे या तो इस पर्सन ने करवाई या फिर इन लोगों ने करवाई। किसी ना किसी ने तो आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाया ही करवाया, किसी ना किसी ने तो आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाया ही करवाया है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी एनर्जीज में ये सब चीज़ें चल रही हैं जो अनवांटेड है, और मैंने आपको अभी लास्ट की कुछ एक आध रीडिंग पहले मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि आपकी लाइफ में कोई अननेसेसरी का ड्रामा हो सकता है जिसका आपको पार्टिसिपेट, जिसमें आपको नहीं करना है, उससे आपको दूर रहना है। तो मे बी ये अननेसेसरी का ड्रामा, अनवांटेड ड्रामा आपकी लाइफ में कोई क्रिएट करना चाहता है कि अरे तेरी वजह से मेरे घर में ये हो गया, अरे तेरी वजह से मेरे घर में ये हो गया, जबकि हो अपने ही कर्मों की वजह से रहा है इनके, ठीक है। तो अगर कोई आपके साथ ये सब करने आए ना, तो उसके कर्मों का जरा उसे बता देना कि निकलो यहाँ से भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव की एनर्जीज में क्या हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या किया गया है, थैंक यू सो वेरी मच। तो आपके ऊपर लगातार स्पिरिट्स भेजी जा रही हैं, मॉनिटरिंग स्पिरिट भेजी जा रही है, या फिर आपकी लाइफ के हर एक एरिया को लगातार हॉन्ट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो चूंकि ये इंसान आपसे कोई गाइडेंस या एडवाइस लेना चाहता है, या आपसे बात करना चाहता है, या इसके माइंड में कहीं ना कहीं आप हैं और इन लोगों को पता है, तो ये आपकी तरफ ऐसी स्पिरिट्स भेज रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की एनर्जीज भेज रहे हैं, ताकि अगर ये इंसान आपके साथ किसी तरीके से दोबारा कनेक्ट हो या कांटेक्ट करे या आपसे बात करे, तो आपकी लाइफ का हर एक एरिया इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो कि आप इसको एक तो गाइड ना कर पाएँ, और साथ ही साथ ये इंसान जब आपको देखे तो ये आपको एक
गंदे और गलत रूप में देखिए कि अरे आप तो जो ये छोड़कर आ रहा है आप तो उससे भी गलत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इरेजिंग मेमोरीज क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में यही हो रहा है कि आप जो भी पुरानी आपकी चीज़ें हैं उन पे आप ध्यान ना दें। आपकी मेमोरीज में डेफिनेटली ये पर्सन है, तो आपकी मेमोरीज में जो भी ये पर्सन है आप इसकी तरफ ना देखें, ना आप इसकी तरफ जाएं और ना ही आप अपने गिफ्ट्स की तरफ ध्यान दें कि आपको जो डिवाइन ने साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं वो आपके लिए क्या हो सकते हैं। आप कोई अलग ही रास्ता चूज़ कर लें, आप कोई अलग ही रास्ता चूज़ कर लें या फिर किसी अलग रास्ते पर आप निकल जाएं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Want to sacrifice you, want to steal your 9 of cups in every way, backfired immediately। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बाइंड ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश की गई है और ये इन लोगों की या तो ये सच्चाई बाहर आ गई है या फिर ये सच्चाई इन लोगों की बाहर आ जाएगी। तो आपको बलि का बकरा बनाया गया है और अगर इस इंसान के ऊपर कोई स्पेल वर्क किए गए हैं तो इसका कारण या इसका दोषी आपको ठहराया गया है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल फील्ड में हैं या आप स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आपके ऊपर जितने धुंध के बादल छाए हुए थे ये क्लियर हो रहे हैं। आपके नाम पे जो धूल पड़ी हुई थी, आपके नाम पे जो बदनुमा दाग लगाए गए थे ना, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं और इसके लिए आपको डिवाइन का बहुत थैंकफुल होना चाहिए या फिर आप होंगे जब आपके सामने ये सिचुएशन आएगी कि आपके नाम पे जितने भी बदनुमा दाग धब्बे और गंदगी करने की कोशिश की गई थी वहाँ से आपका नाम क्लियर हो रहा है या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो हवा गंदगी वाली थी वो क्लियर हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिवाइन ही करेंगे जो कुछ करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यूज प्रोटेक्शन रिचुअल्स प्रेयर्स डोंट स्किप एनीवे डोंट स्टॉप। तो आपको अपना प्रोटेक्शन करते रहना है, आपको अपने रिचुअल्स को अपनी प्रेयर्स को करते रहना है, क्योंकि आपकी तरफ लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भेजे जा रहे हैं। आपको कोई ऐसा ऑफर भी देने की कोशिश कर सकता है या कोई करे कि जहाँ पर आपके लिए कुछ भी ना हो। इस बात को भी मेरी ध्यान रखिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक रीडिंग में बोला था कि आपको कोई ऐसी एनर्जीज में डालने की कोशिश जहाँ पे कोई अनहील्ड पर्सन है, तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसकी खुद की हीलिंग नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहा है और आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है। आपको हाथ जोड़ लेने, ठीक है। अपना प्रोटेक्शन करते रहिए। आपको इस एनर्जी की, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी तरफ लगातार ये स्पिरिट्स भेजी जा रही हैं। एक जो टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर जिससे भी इन्होंने जादू टोने करवा रहे हैं, वो इंसान आपकी साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट चुराना चाहता है या चुराना चाहती है, ठीक है। ये बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जी हार्वेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे बाइंड ब्लॉक करके एनर्जी ड्रेनिंग हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और मे भी ये टैरो कार्ड रीडर कोई अपनी अलग भी हो सकती है जो धीरे धीरे इन कामों को साइडों में कर रही है। कंफर्मेशन कार्ड है, चिल्ड्रंस इज आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ में या तो इस पर्सन का कोई बेबी हो सकता है, क्योंकि ये कंफर्मेशन कार्ड है, या फिर बच्चे का सहारा लेकर इस इंसान को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है या फिर करना चाहते हैं। ये चीज़ अनक्लियर है। इस इंसान को ये भी अनक्लियर होगा कि ये बच्चा भी इसका है या नहीं। सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे कोई किसी तरह का बच्चा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उससे भी सावधान रहिएगा, क्योंकि ये आपके एनर्जीज में है चीज़ें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Someone is projecting their wounded energies on you, want to snatch your protection clock। Thank you so very much dear divine। डिवाइन ने अभी आपसे कहा है यूज़ प्रोटेक्शन रिचुअल प्रेयर्स डोंट स्किप एनीवे। किसी भी हालत में अपने जो प्रोटेक्शन की चीज़ें आप करते हैं, चाहे आप प्रेयर्स करते हैं, कोई रिचुअल्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सजदे में जाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं अपने घर के लिए और अपने लिए, स्टॉप नहीं करना है। कोई आपका प्रोटेक्शन क्लॉक यहाँ चुरा लेना चाहता है, लेकिन ये जो कोई भी इंसान आपका प्रोटेक्शन क्लॉक चुरा लेना चाहता है, चाहे ये कोई टैरो कार्ड रीडर है, चाहे ये कोई साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करने वाला है या अटैक करने वाली है। ऑलरेडी एक्सोरिस्ट का कार्ड था यहाँ पे। ये जो भी एनर्जीज हैं ऑलरेडी ये इंसान अनप्रोटेक्टेड है, यानी कि इस इंसान का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए ये इंसान आपके ऊपर अपनी वुंडेड एनर्जीज प्रोजेक्ट करना चाहता है या चाहती है, ताकि इसको जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़े या फिर आपके एनर्जीज में वो ये चीज़ें कर सके। जैसे मैंने कहा कि जब कोई आपकी तरफ आए तो वो देखे कि आपको जिसको छोड़कर वो आपकी तरफ आ रहा है आप उससे भी गंदे हैं,
ठीक है, ये एनर्जीज बहुत क्लियर है, देखो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ना जैसे ये जो ब्लूप्रिंट की एनर्जी से ना, जैसे किसी ने एक रफ स्केच बना के दे दिया है कि मुझे ये चाहिए, फटाफट इसकी एनर्जीज में ये चीज़ें चेंज कर दो। अब जिसके पास भी गया या गई उसने ये किया, अरे जल्दी ये स्प्रिट लगाओ, ये लगाओ, ये होने वाला है, ये चीज़ें करो। सबसे पहले प्रोटेक्शन तोड़ो इस इंसान का, सबसे पहले इसके ऊपर वार करो, इसके ऊपर स्प्रिट लगाओ, इसके घर में भेजो, इसमें ये करो। बहुत चीज़ें चल रही हैं, रिटर्न टू सेंडर कर देना। जो भी आप प्रोटेक्शन के लिए करते हो करते रहना भाई, डिवाइन यहाँ एक्टिव है ऑलरेडी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे कितने कमाल की बात है ना, लोग अपने जीवन को अच्छा करने के लिए किसी को कितने हद तक बर्बाद कर देते हैं। क्या करना चाहते हैं? पास्ट इज इन द पास्ट फॉर अ रीज़न, डोंट कॉन्टेक्ट एनी वन, यू डोंट नो देम एनी मोर। तो आप किसी को भी नहीं जानते हैं, यानी कि अब आपका इनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो भी लोग हैं, चाहे किसी के साथ कुछ हो रहा है, चाहे कोई आपके लिए कुछ करवा रहा है, आपके लिए एनर्जीज किसी काम की नहीं है। आपको ना किसी से कांटेक्ट करना है और ना ही किसी का मैसेज आए, फ़ोन आए, आपको जवाब देना है। दूर रहिएगा इस कहानी से, आपको इस ड्रामे की नीड नहीं है। बहुत क्लियर देखो बात है, आपको इस ड्रामे की नीड नहीं है। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, शेप शिफ्टर लोग हैं, स्वीट टॉकिंग, नॉट हार्मफुल, गुड मैनर्स। तो ये अपनी कहानी आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं कि प्लीज़ देखो, हमारे मतलब एक सपोर्ट सिस्टम बनो हमारा। और साथ ही साथ जैसे वो होता है ना कि स्पोर्ट्स की फीलिंग होती है कि आपके अंदर, जैसे आप खेल भावना में जीतते और हारते हैं, तो उस भावना से हमें सपोर्ट कर दो, है ना। उस भावना से आप हमारे साथ इस जंग को लड़ो, या इस जंग में हमारे साथ खड़े हो। आपको ज़रूरत नहीं है, ये जंग आपकी नहीं है। अननेसेसरी पार्ट नहीं बनना, हीरो या हीरोइन नहीं बनना है आपको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑलरेडी आपके ऊपर इतनी सारी एनर्जीज भेजी जा रही हैं। लीजिए, फीमेल एनर्जीज है यहाँ पे, मदर डॉटर डुओ की, ठीक है। या तो ये कोई माँ बेटी हैं जो किसी यानी कि माँ और बेटी हैं, जो बेटी अपने पति पे कर रही है और उसकी माँ करवा रही है। या फिर ये कोई सास बहू है जो कि मिलकर अपने बेटे पे कर रही है। यहाँ बेटा जो है बलि का बकरा बना हुआ है, ठीक। ये बहुत क्लियर एनर्जीज हैं, दो लोग मिलकर कर रहे हैं। अभी चैनल डेक से आया है ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही ये कहानी बता दी थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोई और कार्ड भी आ सकता था। आपकी लाइफ में आप इस रीडिंग को बनाने में अभी तक मुझे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ा है, बहुत तरीक़ों से। तो कोई नहीं चाहता है कि ये मैसेजेस बाहर आए, कोई नहीं चाहता है कि आप इस बात को सुने या आप इस बात से अवेयर हों। तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये मदर डॉटर डुओ आपके पास्ट का भी कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती है जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं। मैं भी अपने सपोर्ट सिस्टम में ये आपको खड़ा करना चाहती हूँ कि चलो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, आओ हम हमारी मदद करो, या फिर हमारे साथ हमें हेल्प कर दो। हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, जिसके साथ जो हो रहा है, चाहे इस पार्टी के साथ चाहे उस पार्टी के साथ, आप किसी पार्टी में नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतने स्पेल वर्क हो रहे हैं। स्पिरिट लगाने की कोशिश इस टाइम पीरियड जब ये रीडिंग चल रही है, आपके साथ स्पिरिट लगाने की और आपके घर में स्पिरिट्स भेजने की कोशिश हो रही है या भेजी जा रही हैं। प्रोटेक्शन अपना करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रोटेक्शन अपने जो भी आप करते हैं करते रहिएगा, जिस भी तरीके से, जिनको मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिएगा, या फिर आप जो भी पूजा पाठ, साधना, आराधना, मंत्र जाप, अपने जो भी सजदे में आप जाते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो करते रहिएगा। मेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स कोवर्कर, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कोई मेल पर्सन है और ये कोई फीमेल एनर्जी से। देखिए, जो कहानी मैं आपको बता रही थी वो आ गई। तो ये कोई मेल ऐसा पर्सन है, जिसे मैंने कहा था ये जरूरी नहीं आपका कोई एक्स हो, ये कोई कोवर्कर आपका हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग आपका हो सकता है, कोई आपका क्लाइंट हो सकता है, कोई आपकी दुकान पे आने वाला कस्टमर हो सकता है, कोई ऐसा ही नॉर्मल आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। लेकिन इनके साथ आपका बॉन्ड कट हो चुका है। ये कंफर्मेशन कार्ड है। तो देखिए, फैमिली की ही एनर्जीज हैं। यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल में आपका कोई रोल नहीं है। इस ट्रायंगल में आपको घसीटा जा रहा है, आपको पकड़ के खींचा जा रहा है और आपको बलि का बकरा बनाया गया है। यहाँ पर जो भी स्पेल वर्क किए गए हैं इन माँ बेटी के द्वारा इस आदमी पर, इन लोगों ने हमेशा ये कहा है आप कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपके भले के लिए इस इंसान पे कर रहे हैं। तो इस इंसान को ये पता है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहे हैं या हो रहे थे, और इस इंसान ने अपना मुंह बंद रखा। ठीक है, ये इंसान दूध का धुला हुआ नहीं है। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपके जो भी प्रोटेक्शन ब्लॉक को तोड़ना चाहते हैं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। ऑलरेडी हायर पावर का वहाँ पे कार्ड था। अपनी अफर्मेशन पढ़ते रहिएगा, अपने आप से और ज़्यादा प्यार कीजिए, अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कीजिए।
दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस और डिसीजन। तो ये आपको रिग्रेट महसूस करवाना चाहते हैं आपकी चॉइसेस डिसीजन के लिए। चाहे आप सही बोल रहे हैं, चाहे आप किसी का साथ दे रहे हैं, चाहे आप किसी को सही रास्ते पे गाइड कर रहे हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये किसी और तरीके से आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में, जो कि आपको मैनिपुलेट करने की या फिर आपके एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इनकी कोई नीड नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 2-3-4 कार्ड और लेंगे बस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 7 ऑफ कप्स। तो आप अपनी चॉइसेस करते रहिए जो भी आप करना चाहते हैं। द हर्मिट। 2 ऑफ वांड्स। 5 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत बड़ा बिट्रेल है और फैमिली बिट्रेल है, क्योंकि ये कार्ड बात करता है मदर आइसिस की, यानी कि गॉडेस आइसिस की, जहाँ पे उनके हस्बैंड को उनका ही ब्रदर जो है टुकड़े टुकड़े करके पूरे जो शहर होता है उसमें बिखेर देते हैं। हालांकि ये गॉडेस होती हैं तो ये जीवित कर लेती हैं उनको। इस कार्ड में यही कहानी है। यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आपकी एनर्जीज को चेस कर रहा है या चेस कर रही है डेफिनेटली। तो ये फैमिली स्टोरी चल रही है। मे बी आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये सब करने की कोशिश की हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बात करता है ये कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल जो लॉस होता है उस एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पे जिस भी इंसान के साथ, चाहे इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, ये जो भी मेल है, इस इंसान ने आपके साथ जो भी कुछ अपनी कहानी गाई है या करी है, इस इंसान की लाइफ के अंदर बहुत सारा लॉस इसका हो चुका है। ये आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, या जिस कहानी को लेकर आपको नुकसान पहुंचाया गया वो कहानी भी टिकी नहीं है यहाँ पे, या वो कहानी भी टिक नहीं रही है यहाँ पे। चलिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा ये कार्ड तीसरी चौथी रीडिंग है जिसमें ये कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक आता है। ये कमिटमेंट पूरे ना होने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ने की बात करता है। ऐसी सिचुएशन अप्रोच कर रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। उस डार्क एनर्जी से कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं, लाइट में जा रहे हैं, या उस एनर्जी से बाहर आप निकल रहे हैं और आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखेंगे या आप अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपको एक्चुअली क्या डिसीजंस लेने हैं। और आप बहुत ही बैलेंस जगह से आप ये सब करने वाले हैं। आपकी एनर्जीज़ को लगातार चेस किया जाता है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी आपकी साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट चुराना चाहता है वो आपकी एनर्जीज़ को चेस कर रहा है या कर रही है। तो आर्कएंजल माइकल से ले लेते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए कोई भी मैसेज। ये जो भी कहानी है ना, चाहे कोई ये टैरो कार्ड रीडर है, चाहे कोई स्पेल कास्टर है, चाहे ये कोई मेल है, फीमेल है, मदर डॉटर डुओ है, कोई मेल, ये जो लोग भी हैं, जितने भी लोग इस कहानी में अभी तक हमने देखे हैं शामिल हैं आपके सिवा, इन सबको पता ही नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इनकी कहानी में इन लोगों को लगता है कि हमने ये किया है या हमने वो किया है। इनको ये नहीं पता है कि इस सारी सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ है और उसमें इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी खराब किया है, उसके बाद इनके लिए कोई रास्ता कहीं पर भी, उसके बाद इनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा है जिसमें ये अपनी हैप्पीनेस महसूस कर सकें, या फिर ये किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ सकें। ये अपने उस रास्ते पे खो चुके हैं कि इनको ये भी एक्सेप्ट नहीं है कि ये खो चुके हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये खो चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? डोंट गिव अप ऑन लव। तो कोई रिलेशनशिप आपका हील भी हो सकता है अगर आप उसको पसंद करते हैं तो। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं, अब ये कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, लव की बात नहीं है, लव भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लव पे गिव अप नहीं कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आप किसी नए इंसान के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो भी लव पे गिव अप नहीं कीजिए। यानी कि ये नहीं सोचना है कि प्यार करने वाले सारे लोग ऐसे ही होते हैं या विश्वास करने वाले सारे लोग ऐसे ही होते हैं। लोग जैसे भी होते हैं, अच्छे लोग भी इस दुनिया में बहुत होते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो बात अलग है, लेकिन होते तो हैं ही। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। डोंट सेटल फॉर लेस। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। डोंट गिव अप। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं
आपको कम में सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर की संतान हैं, आपको बहुत कुछ मिलना है। थैंक यू सो वेरी मच। Step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. जैसे मैंने कहा, आप उन लोगों में हो सकते हैं, आपका कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, आपको टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं जो दूसरे लोगों को गाइड करते हैं। बस आप वो टैरो कार्ड रीडर नहीं होने चाहिए जो यहाँ पे स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं, एनर्जी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। एनर्जी हार्वेस्टिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि आप जैसे थंबनेल बनाते हैं वैसे ही वर्ड का यूज़ करके कोई और थंबनेल बनाने लगे, उसी तरह की रीडिंग्स कोई और करने लगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठा के बोलने लगे या उन्हीं बातों को अपनी रीडिंग्स में दोहराने लगे। ये भी एनर्जी हार्वेस्टिंग का एक तरीका होता है, चाहे जाने में किया जाए अनजाने में ही किया जाए, लेकिन ये एनर्जी हार्वेस्टिंग होती है। खैर जो भी है, तो आपके पास वो मैसेज है, आर्कएंजल माइकल भी कह रहे हैं, इसलिए अपने विजडम के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। It's time to play. You are working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experiences to bring balance into your life. तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करते रहना चाहिए और जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी एनर्जीज में ड्रामा हो सकता है, लेकिन आपको ड्रामे का पार्ट नहीं बनना है। आर्कएंजल माइकल ने कहा है डोंट गिव अप। अगेन उन्होंने कहा है डोंट गिव अप। अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है जो आपको करवाने की कोशिश की जा रही है। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग। हीलिंग विल कम। इस एक्सपीरियंस का डिवाइन मीनिंग है, डिवाइन मतलब है हीलिंग आ रही है और आप ये जानिए कि आप ग्रोथ के पाथ पर हैं। तो देखिएगा फैमिली, आपके साथ किस तरह के मैसेजेस और क्या क्या रेजोनेट करता है। अगर आपको कुछ भी नेगेटिव लगा है इसमें तो डेफिनेटली आपने पॉजिटिव की तरफ फोकस ही नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पे। कभी कभी इस तरह की बातें लोग कमेंट बॉक्स में लिख जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और जिसकी मुझे तो खैर कोई ज़रूरत है नहीं, आपको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप देखिए, अगर आपको नहीं अच्छे लगते हैं तो मैंने ज़बरदस्ती आपको पकड़ के खींचा नहीं है। अगर आप गलत तरीके से कुछ लिख के जाते हैं और अगर मैं यहाँ पे गलत तरीके से जवाब देने शुरू कर दूँ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सब मुझे ये सलाह देने लगेंगे या सोचने लगेंगे कि अरे ये तो टैरो कार्ड रीडर हैं, अरे ये तो स्पिरिचुअल फील्ड में है। लोग सबसे ज़्यादा ना इस बात की दुहाइयाँ देते हैं कि ये स्पिरिचुअल है, लेकिन ये इंसान गुस्सा नहीं कर सकता, ये स्पिरिचुअल है, ये इरिटेट नहीं हो सकता, ये स्पिरिचुअल है तो ये ऐसी बातें नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल होने में और बेवकूफ़ होने में अंतर है और उस अंतर को मैं जानती हूँ। ठीक है, मुझे बेवकूफ़ बनने का कोई शौक़ नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुझे कुछ भी कह जाएंगे और मैं कहूँगी कि वो ओके है, तो वो ओके नहीं है। मेरे लिए सिंपल सी ये चीज़ है कि आप यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव देख रहे हैं, आप रीडिंग सुन रहे हैं या बैकग्राउंड की आवाज़ें सुन रहे हैं, नेगेटिव रूप में आप मुझे लिख के जाते हैं, वो सब रिटर्न टू सेंडर हैं। क्योंकि मैं ना ही मैं उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ और ना ही मैं उस तरह के काम करती हूँ, ना मैं किसी को वो सब चीज़ें बोलती हूँ और ना ही मैं अपने लिए वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे जो भी लिख के जाएंगे, जो बोल के जाएंगे, जिस भावना से भी आप देखेंगे, मैं वो सब आपको रिटर्न टू सेंडर करती हूँ। अच्छी भावना है तो भी वो रिटर्न टू सेंडर है, आपके पास 100 गुना होकर जाए। बुरी भावना है तो भी वो रिटर्न टू सेंडर है, 100 गुना होकर वापस जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अच्छी भावना है, अच्छे मन से, अच्छी भावना से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं किसी की भी नेगेटिव एनर्जीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगी। फिर भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा और साथ ही साथ जो चीज़ें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा। किसी भी ड्रामे का पार्ट नहीं बनिएगा। आपकी एनर्जीज़ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज और स्पिरिट्स भेजी जा रही हैं, अवेयर रहिएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है इस टाइम पीरियड में। ये करंट एनर्जीज़ हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो आपके साथ चल रही हैं। कोई आपकी एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेट करना चाहता है और आपको आपके रास्ते से बिल्कुल हटा के फेंक देना चाहता है या फेंक देना चाहती है ये लोग, ताकि आप अपने पाथ पे ना हो। और अगर किसी इंसान को मदद की ज़रूरत हो तो आप मदद ना कर पाएँ, और आप मदद करना चाहें लेकिन आप अपने पाथ पे ना रहें, या किसी न किसी का, चाहे ये कोई तांत्रिक है, चाहे ये कोई टैरो कार्ड रीडर है, चाहे कोई स्पेल कास्टर है, ये जो भी है, इसकी नीयत आपकी जो साइकिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनके ऊपर है। हर एक इंसान के पास होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नहीं है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन इस सारी एनर्जीज़ में जो डिवाइन पावर है, हायर पावर है, वो काम अपने आप ही कर रही है। आपको सिर्फ अपने जो प्रोटेक्शंस हैं उन पे ध्यान देना है। आपको अपनी पूजा साधना आराधना जो भी आप करते हैं उन सबको करते रहिएगा, डिवाइन से हेल्प मांगते रहिएगा और प्रोटेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। फैमिली कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।